हाय मूवीज वूवीन्स, क्या हाल चाल है जी। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं आपके लिए बना रहा हूँ यार। पहले जैसे ही मैंने बोला ना कि यार कठपुतली के ट्रेलर के रिव्यू के टाइम पे यार मैंने रत्सासन नहीं देखी, मुझे ना मेरे भी सब्सक्राइबर्स ने, फ्रेंड्स ही बोलना चाहिए उनको, मूवीज वूवीन्स ही बोलना चाहिए, उन्होंने सबने बोला है सर अगर आपने रत्सासन नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा है। ये वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स है। मैंने कहा यार है तो सही, लेकिन अगर मैंने कठपुतली पहले देखी तभी मैं इसका राइटफुल जजमेंट कर पाऊंगा। अगर मैंने ये देख ली तो कठपुतली शायद मुझे अच्छी ना लगे। यूजली रीमेक्स में हमने यूजली देखा है कि हमेशा अपग्रेड नहीं होता, थोड़ा सा नीचे ही जाती है वो। तो क्या करें नहीं करें, तो मैं बड़ा अपने आप को कंट्रोल किया। जब आज कठपुतली आने वाली है लेट नाइट को, तो मैंने कहा यार ये देख ही लेते हैं यार। अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें रिलीज़ हुई नहीं हुई हैं, आपने भी देखा होगा रिव्यू मैंने ज़्यादा दिए नहीं, तो मेरा मन बन गया कि मैंने रत्सासन देख लेनी है। वैसे जैसे मैंने विक्रम वेदा भी देख ली, विक्रम वेदा मैंने देखी नहीं थी, उसका मैंने रिव्यू भी शेयर कर लिया आपके साथ। तो रत्सासन वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बनाई है। देखो जो इसके पीछे सस्पेंस है वो अपनी जगह पे, लेकिन हर मोमेंट पे आपको धुक धुकी बनाए रखना वो इसका चार्म है। आपको हर मोमेंट पे वो क्रीपी फीलिंग देना, वो फीलिंग देना कि द पुलिस मैन इज बिहाइंड द केस और ही इज़ गोना लूज। और वो जो दूसरा विलन है वो कौन है पहले तो यही समझ में नहीं आता, और वो जीत जाएगा। और ऐसे बच्चियाँ जो हैं वो अगवा होती रहेंगी, और उसके बाद जिस तरीके से मर्डर्स होते हैं, आंखें निकाल देना, खोपड़ी फोड़ देना, कई कुछ तरीके से, जैसे कहते हैं ना हरेंडस तरीके से जो होता है, एक साइको का जो काम होता है वो आपको यहाँ पर मंजर दिखता है। हालांकि कहानी जो यहाँ शुरू होती है वो एक डेड बॉडी से शुरू होती है, और अरुण कुमार यानी कि विष्णु विशाल जो एस्पायरिंग मूवी मेकर हैं, साइकोपैथ्स के ऊपर बनाना चाहते हैं, वो किसी वजह से इंस्पेक्टर बन जाते हैं। ये एक अच्छा लूप है, जिन्होंने नहीं देखी है उसको मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट ये जो रूपांतर देना कि उनको मूवी बनानी थी साइकोपैथ पे लेके, वो कैसे केस सॉल्व करता है और एंड में वो क्या होता है उसके साथ, वो एक अच्छा सा लूप है जो अच्छा सा क्लोजर देता है। वो मूवी आप देखना, वो मुझे अच्छा लगा। एक के बाद एक जो खून हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, वो पैरेलली चल रहा है। इसके खुद के जो रिलेशन हैं वो भी एक्सप्लोर किए जाते हैं हीरो के विद हिज सिस्टर जीजा, और जो उसकी उनकी बच्ची होती है उसके साथ। कुछ कुछ सीन्स आपको बहुत प्यारे लगेंगे। जो डायरेक्टर साहब ने एक चीज़ अच्छी करी है, आपको बहुत स्वीट तरीके से जो बच्ची है उसके क्लोजनेस ले जाते हैं। तो अब इतनी क्लोजनेस से क्या होता है कि वो बच्ची के लिए डर लगने लग जाता है, क्योंकि आसपास अगवा भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो अब ये कैसे बच्ची बचेगी नहीं बचेगी, वो पता नहीं, डर लगता रहता है। मूवी में कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन आपको डर लग रहा होता है। यही इसकी विन है। और ये जो इक्वेशन दिखाई गई है बहुत अच्छी दिखाई गई है, और बच्चों के साथ क्या क्या होता है, इस बच्ची के साथ क्या कुछ होता है, कैसे केस सॉल्व होता है, और अचानक से 3/4 मूवी के आते आते आपको ये बताया जाता है कि ये है मर्डरर। और एंड तक आते आते थोड़ा और पहले तक आपको पता है ये है मर्डरर। तो आपको बीच बीच में कई सारी शक्ति सुइयाँ जाती हैं, इंक्लूडिंग अगर आपने कठपुतली का ट्रेलर देखो तो उसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, वो वैसे रत्सासन के ट्रेलर के अंदर भी है, एक टीचर होता है उसके ऊपर भी शक जाता है। तो क्या वो भी कहीं इन्वॉल्व था कि नहीं इन्वॉल्व था, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। बट द चार्म ऑफ दिस मूवी इज़ अगेन द सेम, कि यार जो धुकधुकी बनी रहती है, जो रेस अगेंस्ट टाइम बनी रहती है, जो हारने की फीलिंग होती है हीरो को, लेकिन एंड में किस तरीके से वो केस सॉल्व करता है और क्या चीज़ें उसको हेल्प करती हैं, यही इसका चार्म है। जो अदर चार्म है जो बहुत अच्छे से इस तमिल मूवी के अंदर दिखाया गया, हिंदी डबिंग भी बहुत बढ़िया, वो है किस ब्रुटैलिटी से उन्होंने जो बॉडीज़ दिखाई हैं और उसका जो फॉरेंसिक हुआ है। माई गॉड, जो ब्रुटैलिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। मैंने इमेजिन नहीं किया था 2018 में भी इतनी ब्रुटैलिटी होती होगी। अब तो एक्सपोजर हो गया कोरियन मूवीज़ वगैरह का, तो वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही होती है ब्रुटैलिटी। अब मुद्दे की बात यह है कि जब मैं कठपुतली को देखूंगा, कुछ देर बाद रिलीज़ हो जाएगी घंटे भर में, जब वो देखूंगा तो मुझे पता नहीं कि वो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट होगी, उसमें रिलेशनशिप अलग होंगे, क्योंकि वो शायद माउंटेनियस एरिया के अंदर है। उसमें मैं क्या देखूंगा, क्या सेम ही तरीके की इक्वेशन होगी, अक्षय कुमार ने क्या रोल निभाया होगा, क्योंकि विष्णु विशाल ने तो बहुत इंटेंसिटी वाला रोल लिया था, वो एक्शन सीक्वेंसेस में भी बहुत अच्छे लगे थे। और स्पेसिफिकली क्या पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने जो विलन है उसको चेंज करने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ वाला जो विलन है वो उसकी ब्रुटैलिटी और उसके रीजंस जो हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे क्या वो जस्टिफाइड था कि नहीं था, वो इस ब्रिंक पे छोड़ दिए जाएंगे। ऑब्वियसली एनीथिंग विच इज़ क्रिमिनल एंड दैट पर्सन हैज़ टू बी गिवन अ स्टिक फॉर इट, तो वो तो है ही है। बट यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से ह्यूमंस की जो इमोशन है और साइकोलॉजी है, एक्शंस हैं और रिएक्शंस हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया। दुख दुखी एंड तक बनी रहती है।
कठपुतली के केस में आई डोंट नो किस तरीके की बनेगी, क्या उसमें दिखाएंगे, क्यों बनाई, पहले तो चलो बना दी। अच्छा ये कि आगे OTT के ऊपर रिलीज़ कर रहे हैं। मेरी उम्मीदें बस यही हैं कि अगर इसके अंदर जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं वो थोड़े चेंज करें, एंड में जो कल्प्रेट है उससे छेड़खानी करें, क्योंकि ये जो छेड़खानी रत्सासन में जो कल्प्रेट के साथ हुई है ये अब काफ़ी लोगों को पता है। कुछ ऐसा करें जो ऑब्वियस ना हो, तो मज़ा आ जाएगा देखने का। और कम से कम ये कह सकते हैं कि चलो रीमेक था एंड में, लेकिन फिर भी कोई कल्प्रेट कोई और बना दिया। वो हमने फॉरेंसिक्स में भी देखा था। अगर आपने फॉरेंसिक मूवी आई थी जो मलयालम मूवी थी, उसका रीमेक बना जी में, जिसके अंदर विक्रांत मैसी हैं और राधिका आप्टे थी। उसमें भी कुछ हल्का फुल्का चेंज करने की कोशिश करी, उसकी टोनैलिटी चेंज करने की कोशिश करी, सीरियस से थोड़ा सा कॉमिक करने की कोशिश करी। वो मूवी फिर भी रीमेक के मामले में कुछ अलग दिमाग लगाने की कोशिश करी गई थी। यहाँ पर भी वो करना चाहिए। और एक और एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है अगर तेलुगु इंडस्ट्री की बात करें तो पिंक को जैसे अपग्रेड करके वकील साहब बनाया गया, अगर वैसा कुछ है तो बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर ऐसा नहीं है तो रत्सासन तो अपनी जगह पे आइकॉनिक स्टेटस ले चुकी है। अब जाते जाते अगर मुझे थोड़ा सा क्रिटिकल इसके बारे में होना हो तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आज के ज़माने में शायद काफ़ी लोग कुछ गेस वर्क कर लेंगे, क्योंकि देखो 2018 में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। अब 2018, 19, 20, 21 पूरा ऑलमोस्ट बीतने को आ रहा है, सितंबर तो चढ़ ही गया, 5 साल बीत चुके हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इतने सारे थ्रिलर्स देख के, और थ्रिलर सबसे ज़्यादा बनता है, आपको हिंट थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। आई थिंक काफ़ी लोग कुछ कुछ गेस कर लेंगे, मोटिव्स गेस कर लेंगे, तो उनको इतना ज़्यादा शायद सेटिस्फाइंग ना लगे। बाकी हम मिलते हैं यार अभी फटाफट से कठपुतली के रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।